हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय पर्यावरण सप्ताह 12 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 12 दिवस 1 पाठ 9 बादल आए बारिश लाए। अभ्यास क्रमांक 1 यहाँ लिखा हुआ है, नदी या तालाब के किनारे पानी पीते जानवरों का एक चित्र बनाइए और इसमें रंग भरिए। आप इस प्रकार एक चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। फिर अभ्यास क्रमांक 2 यहाँ लिखा है, करो फसलों को पानी देने के लिए किन किन जल स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है, गोला लगाइए। अब फसलों को हम पानी कहाँ कहाँ से देते हैं? कुआं, तालाब, नहर, बोर, नदी। अभ्यास क्रमांक 3 प्रश्न नंबर 1, जंगल में रहने वाले जानवर कहाँ कहाँ से पानी पीते होंगे? यहाँ हमने उत्तर लिखा है नदी, झरना। पालतू पशु कहाँ कहाँ से पानी पीते हैं? तालाब, नदी, या हम पानी पिलाते हैं। जानवरों के लिए पीने का पानी किन किन बर्तनों में रखा जाता है? इन्हें कौन साफ करता है? टब या होदी में रखते हैं। इन्हें माँ या पिताजी साफ करते हैं या फिर हमारे घर जो काम करने आते हैं वो साफ करते हैं। आपने जानवरों को कहाँ कहाँ नहाते देखा है? नदी, नाले या तालाब में देखा है। क्या जानवरों की नदी तालाब में नहाने से इनका पानी गंदा होता है? तो हाँ, पानी गंदा होता है नदी या तालाब का। अभ्यास क्रमांक 4, प्यासा कौवा कहानी के नीचे दिए गए चित्रों को सही क्रम में संख्याओं 1, 2, 3, 4 से दर्शाइए। सबसे पहले प्यासा कौवा एक घड़े के पास आया था, तो हमने यहाँ 1 लिखा है। फिर उसने पानी पीने का कोशिश किया, प्रयास किया, पर वो पानी नहीं पी पाया, तो हमने यहाँ 2 लिखा है। फिर उसने धीरे धीरे करके उस बर्तन में कंकड़ डाले, यहाँ हमने 3 लिखा। फिर क्या हुआ? कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ गया, तो हमने यहाँ 4 लिखा और कौवा ने पानी पी लिया। अभ्यास क्रमांक 1, उंगलियों की मदद से धीमी से तेज और तेज से धीमी बारिश की आवाज़ निकालना। यहाँ आपको करना है, जैसे आप पहले 1 उंगली से ताली बजाएंगे, फिर 2 उंगली से, फिर 3 उंगली से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे ताली की आवाज़ बढ़ती जाएगी। फिर आप 4 उंगली से ताली बजाएंगे, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, ऐसे उल्टे क्रम में करना है आपको। अब अभ्यास क्रमांक 2, बरसात का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। इस प्रकार आप चित्र बना सकते हैं, आपको अन्य चित्र भी बना सकते हैं। अब आपने क्या क्या बनाया है? आपने चित्र अभी देखा, तो हमने बादल बनाए, घर, सड़क, पानी, लड़की, छाता। आपने कब और कहाँ ऐसा देखा है? बरसात के मौसम में गांव में देखा है हमने। बरसात में क्या क्या होता है? बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। बारिश से बचने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं? छाता या रेन कोट का उपयोग करते हैं। पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? बारिश से। अब दिवस 3 की वर्कशीट पता करो, बरसात से जुड़े चित्र और खबरें पुराने अखबार या पुस्तकों में खोजिए, आपको ढूंढना है। अब पुराने अखबार या पुस्तकों के चित्रों और खबरों को देखकर बरसात के बारे में 5 वाक्य लिखिए। अब हमने कोई चित्र देखा अखबार में बरसात से संबंधित, तो हमने क्या देखा? तेज बारिश हो रही है, उसमें सड़कों पर पानी भर गया है, लोग छाता लेकर चल रहे हैं, पेड़ टूट गया है, कभी कभी ऐसी खबर भी आती है, जानवर भीग रहे हैं। इस प्रकार आप जो भी चित्र में खबर देखेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। अभ्यास क्रमांक 3, आपको बारिश में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता? तो हमने लिखा है, बारिश का ठंडा मौसम अच्छा लगता है, पर सड़कों पर कीचड़ अच्छा नहीं लगता। अभ्यास क्रमांक 4, बारिश में कौन टर टर की आवाज़ निकालता है? लिखिए। तो मेंढक टर टर की आवाज़ निकालते हैं बारिश में। अभ्यास क्रमांक 5, पुराने अखबार के चित्रों और अपने लिखे वाक्यों को एक ड्राइंग शीट पर चिपकाकर एक कोलाज बनाइए। यदि शीट उपलब्ध ना हो तो नीचे दिए गए जगह पर चित्रों को चिपकाइए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? पुराने बरसात से संबंधित अखबार में चित्र मिलेंगे, आपको वो यहाँ पर चिपकाना है खाली जगह में। दिवस 4 की वर्कशीट देखते हैं। यहाँ लिखा है, बारिश के मौसम में आपने काले बादलों में विभिन्न जानवरों की आकृति बनते हुए देखी होगी। दिए गए स्थान पर आपके द्वारा बादल में देखी गई जानवरों की आकृति बनाइए। आपने कभी भी बादल में देखा होगा जानवर की कोई भी आकृति, तो हमने यहाँ बनाया है खरगोश, शेर और हाथी। आपने जो भी आकृति देखी है आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब अभ्यास क्रमांक 2, आपने अपने चित्र में किन जानवरों को बनाया है उनके नाम लिखिए। खरगोश, हाथी, शेर। अभ्यास क्रमांक 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर इंद्रधनुष में दिखने वाले रंगों के नामों को क्रम से लिखिए। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर नाम लिखे हैं। सबसे पहले हमने नीचे से शुरू किया है, बैंगनी, जामुनी, फिर नीला, उसके बाद ये कौन सा रंग है? हरा, फिर पीला, नारंगी और लाल। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग।
अभ्यास क्रमांक 4, आपने बादलों के कौन कौन से रंग देखे हैं लिखिए। तो हमने सफेद रंग के बादल देखे हैं, काले देखे और कभी कभी नीले भी दिखाई देते हैं बादल। सप्ताह 12 दिवस 5 की वर्कशीट देखते हैं। चर्चा करें, पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 62 पर बनाए गए आपके चित्र के बारे में बताइए। आपने क्या बनाया और आपने कब और कहाँ ऐसा देखा है, ऐसा क्यों होता है, आपको बताना है। अभ्यास क्रमांक 2, प्रश्न 1, लोग बारिश में भीगने से बचने के लिए क्या करते हैं? छाता या बरसाती का उपयोग करते हैं। जानवर बारिश में भीगने से बचने के लिए क्या करते हैं? पेड़ों के नीचे बैठते हैं या फिर किसी के घर में चले जाते हैं वो। अभ्यास क्रमांक 3, बारिश से लोगों को क्या क्या नुकसान होते हैं? फसल व घरों को नुकसान होता है लोगों के। बारिश से लोगों को क्या क्या फायदे होते हैं? फसलों को पानी मिलता है, पानी के स्रोतों में जल भर जाता है, जैसे नदी में बहुत सारा पानी आ जाता है, कुओं में बहुत सारा पानी आ जाता है बारिश होने से। किन लोगों को बारिश होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? जो लोग नौकरी या व्यवसाय करते हैं उन्हें बारिश होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभ्यास क्रमांक 4, बादल व बारिश पर कोई कविता लिखिए। अब हमने यहाँ पर एक छोटी सी कविता लिखी है। जब जब पानी आता है पत्ते फूल खिलाता है, बरखा रानी आती है रिमझिम पानी लाती है। दिवस 6 की वर्कशीट। अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए चित्र को देखिए और इसमें दिख रहे जानवरों के चित्रों की आउटलाइन बनाइए और उनके नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पे बादल कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं, काले, फिर सफ़ेद, यहाँ नीले नीले दिखाई दे रहे हैं। अब उसको आपको यहाँ देखना है कि आपको कौन कौन से जानवर दिख रहे हैं। जैसे देखो हमने यहाँ लिखा है ये घोड़ा जैसा दिख रहा है, तो घोड़ा, फिर ये चील है तो हमने चील लिखा, या बाज लिख सकते हैं या फिर आप चिड़िया लिख सकते हैं। फिर आपको हाथी दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए हाथी की यहाँ पे एक सूंड है तो हमने हाथी लिखा। या आपको भैंस के जैसा दिख रहा होगा तो हमने भैंस लिखा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ एक चित्र है, ये कछुए के जैसा दिख रहा है तो आप यहाँ पर कछुआ भी लिख सकते हो। आपको और कोई सा भी अगर जानवर यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर ढूंढ कर लिख सकते हो। आपको ऐसे आउटलाइन भी बनाना है जैसे हमने इस प्रकार बनाई है। अभ्यास क्रमांक 2, बारिश में आप कौन कौन से खेल खेलते हो? सबसे पहले तो हम बारिश में क्या करते हैं? कागज की नाव बनाकर खेलते हैं, उसे पानी में तैराते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारी बारिश बाढ़ से पेड़ पौधों जानवरों को क्या क्या नुकसान होते हैं? पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, जानवरों को रहने के लिए आवास नहीं मिलता, मतलब उनको घर नहीं मिलता रहने के लिए। प्रश्न 3, बारिश के दिनों में लोग कौन कौन से काम नहीं कर पाते? खेतों में काम या घर के बाहर के काम नहीं कर पाते लोग। अभ्यास क्रमांक 3 देखेंगे, पिछले सप्ताह किए गए बारिश के खेल और रोल प्ले को दोबारा करके दिखाइए। बारिश पर बनाए सभी साथियों के चित्रों और कोलाजों को कक्षा में एक प्रदर्शनी के रूप में सजाइए और एक एक कर इनके बारे में कक्षा को बताइए। आपको ये गतिविधि यहाँ पर करना है। अब बनाओ अभ्यास क्रमांक 4, बादलों में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष का चित्र बनाइए व उसमें रंग भरिए। इस प्रकार आप चित्र बना सकते हो और अभी रंग हमने जो पिछली वर्कशीट में देखा आप वहाँ से देखकर यहाँ पर भर सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 5, नीचे दिए गए इंद्रधनुष के रंगों के नामों को पूरा करिए। अब वैसे बैंगनी था, फिर नीला, पीला, लाल, जामुनी, हरा और नारंगी। अभ्यास क्रमांक 6, पैसे पेड़ और जानवरों की कहानियाँ कविता बनाकर सुनाइए। आपको बताना है कहानियाँ कविता सुनाकर। अब यदि कम बारिश हो तो इससे क्या क्या नुकसान होंगे? पेड़ पौधे व फसल जीवित नहीं रहेंगे, नदी तालाब झरनों का पानी सूख जाएगा। अभ्यास क्रमांक 8, दिए गए शब्दों को उचित चित्र के नीचे लिखिए। अब आपको यहाँ पर शब्द लिखे हैं और आपको चित्रों के नीचे लिखना है। जैसे ये क्या है? छाता, बूट, बरसाती, इंद्रधनुष, इसके बाद बादल, बिजली, बारिश और जहाज। तो बच्चों इस प्रकार हमारे इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने अन्य दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।